आप जैसे लोग अब मिलते नहीं हैं। थोड़ी वाह वाह करिएगा। हाँ हाँ, ऐसे आप जैसे लोग अब मिलते नहीं हैं, इस महक के फूल अब खिलते नहीं हैं। आप जैसे लोग अब मिलते नहीं हैं, इस महक के फूल अब खिलते नहीं हैं। अरे आप चलकर आ गए हैं, शुक्रिया। लोग तो भूकंप में हिलते नहीं हैं, तो लोग तो भूकंप में हिलते नहीं हैं। बहुत 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 बढ़िया लग रहा। आदरणीय अशोक दा ने मुझे बुलाया कि दूसरा बालम कोई और है, कुछ खा जाएगा। पता नहीं, मुझे इस तरह का कोई अनुभव नहीं है। दूसरे के बाग का फल खाने का अनुभव अशोक दादा को है। तो इनको होली मुबारक, और इनको वो सारी रंगोली मुबारक जो इन्होंने दूसरे के बाग से खाई हैं। होली में हम लोग सिर्फ कल्पना कर सकते हैं, हाथ से कभी को कोई सीरियसली लेता नहीं। डीजी साहब भी हमें सीरियसली नहीं ले रहे, और सारे अधिकारी हमें सीरियसली नहीं ले रहे हैं, तो प्रेमिका हमें कैसे सीरियसली ले लेगी? वो भी नहीं लेती। तो हम लोग सिर्फ सोच सकते हैं, इश्क के बारे में, प्रेम के बारे में सिर्फ सोच सकते हैं, और बाकी तो बस ऐसे ही है। चार पंक्तियां आपके सामने रखता हूं, और आप सब लोग भी अक्सर उसी तरह के हैं जैसा मैं सुनाने जा रहा हूं। स्वागत। मैं अक्सर सोचता हूँ तुम मिलो कुछ बात हो जाए। वाह 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 करो। मैं अक्सर सोचता हूँ तुम मिलो कुछ बात हो जाए, घिरे बादल घने से और फिर बरसात हो जाए। दादा, मैं अक्सर सोचता हूँ तुम मिलो कुछ बात हो जाए, घिरे बादल घने से और फिर बरसात हो जाए। मैं तुमको साथ लेकर कार से जब घूमने निकलूं कि पंचर हो सभी टायर, वहीं पर रात हो जाए। ये भी अपना तरीका है दूसरे के बाग में जाने का। ये भी हम अपने मित्र एक भ्रष्ट अधिकारी जी के घर गए। अच्छा। हम अपने मित्र एक भ्रष्ट अधिकारी जी के घर गए, देखा अधिकारी जी मर गए। देखा अधिकारी जी मर गए। हमने उनकी पत्नी से पूछा, भाभी जी अधिकारी जी कैसे मर गए? क्या रस्सी से लटक कर आत्महत्या कर गए, या फिर कोई जहर पिया था, अथवा कोई एसिड लिया था, या फिर कोई जहरीला पाउडर फाँका था? कोई जहर पिया था, अथवा कोई एसिड लिया था, या फिर कोई जहरीला पाउडर फाँका था? वो बोली, भाई साहब ना ही ये रस्सी से लटक कर मरे हैं, ना ही कोई जहर पिया था, ना ही कोई एसिड लिया था, ना ही कोई जहरीला पाउडर फाँका था, लेकिन लाख मना करने के बावजूद कल शाम अपने गिरेबान में झांका था। एक छड़िका और रखता हूँ। बहुत सुंदर। हमारे यहाँ अक्सर पुल गिर जाते हैं, होली के टाइम भी गिर जाते हैं, दिवाली के टाइम भी गिर जाते हैं, कहीं भी गिर जाते हैं, पुल गिर जाते हैं। पता नहीं, वो मतलब धरती ऐसी है कि गिर जाते हैं। तो एक पुल गिरा, उसकी छानबीन हुई, और उस पर व्यंग्य देखिएगा। विभाग ने पुल पर ये इल्जाम लगाया, थोड़ी सी ताली बजा दो, 4-5 लोग, होली है भाई। विभाग ने पुल पर ये इल्जाम लगाया कि सारा सीमेंट और लोहा इसी पुल ने खाया। विभाग ने पुल पर यह इल्ज़ाम लगाया कि सारा सीमेंट और लोहा इसी पुल ने खाया। पुल बहुत घबराया, अपने आप को निर्दोष बताया कि हुजूर सारा सीमेंट और लोहा मैंने नहीं पाया, हुजूर सारा सीमेंट और लोहा मैंने नहीं पाया, मेरे हिस्से तो बहुत ज़रा सा आया, मेरे हिस्से तो बहुत ज़रा सा आया। लेकिन उसकी एक नहीं सुनी गई दद्दू, उसकी एक नहीं सुनी गई। उसकी हर दलील, हर याचना जांच कमीशन के सामने धुनी गई। आखिरकार फैसला पुल के विरोध में ही आया। आखिरकार फैसला पुल के विरोध में ही आया कि सारा सीमेंट और लोहा इसी पुल ने खाया। क्या बात है। ये भी व्यंग्य नहीं है, ये व्यंग्य की भूमिका है। मैंने व्यंग्य आदरणीय अशोक चक्रधर जी से सीखा, और आज उनके संचालन में उनके साथ इस बड़े मंच पर हूँ, डीडी किसान के। पुल, अब व्यंग्य की 2 पंक्तियां ये हैं। आखिरकार फैसला पुल के विरोध में ही आया कि सारा सीमेंट और लोहा इसी पुल ने खाया। पुल अपने ऊपर लगाए गए इस झूठे विभागीय इल्जाम को किसी तरह सहन कर गया, और अगले दिन ही नदी में कूद कर मर गया। अगले दिन ही नदी में कूद कर मर गया। 4 पंक्तियां।
हाँ, बस 4 पंक्तियां। और होली में अक्सर क्या हो जाता है कि हम बड़े कंफ्यूज्ड हो जाते हैं। हम सोचते हैं कि ये फला होगा और निकलता फला है, क्योंकि रंग वंग लगे होते हैं। ये बड़ा कंफ्यूजन का है। बस 4 पंक्तियां इस चक्र में कि तुम्हें मालूम है मेरे इश्क की गाड़ी कहाँ निकली। दमदार। तुम्हें मालूम है मेरे इश्क की गाड़ी कहाँ निकली, वो उल्टी पड़ गई थी मुंह से जो थी दुआ निकली। वो उल्टी पड़ गई थी मुंह से जो थी दुआ निकली। वो आइटम गर्ल जैसी रोज दिखती थी सड़कों पर, वो लड़की थी नहीं भैया, वो लड़की की बुआ निकली। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बधाई, बहुत अच्छा। मुझे आदरणीय अशोक चक्रधर जी को बुलाना है, क्योंकि अशोक चक्रधर जी स्वयं खुद को तो नहीं बुला सकते। इसलिए मैं सर्वेश अस्थाना भगवान को साक्षी मानकर कहता हूं कि जिनके संचालन में मैंने जिंदगी में पहली बार दूरदर्शन पर कविता पढ़ी थी, अब से लगभग 30-35 साल पहले, वही संचालक आज मुझे यहाँ पर मिले हैं और मेरे दिल के सारे सुमन खिले हैं, मेरे दिल के तार तार हिले हैं, क्योंकि अशोक चक्रधर जी यहाँ पर संचालक के तौर पर पिले हैं। आइए।